अजीज तलबा तालिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ खुदावंदे करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। आज आपके सवालात की रोशनी में हम तनकीद के मैदान में क्लासिकियत और नौ क्लासिकियत पर बात करेंगे। इसके हवाले से जाने के ये क्या है, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है और तनकीद और तहकीक के मैदान में इनका जो बुनियादी मुकाम मर्तबा वो क्या होता है और इंसानी मुआशरे के अंदर ये किस तरह अपना किरदार अदा करके एक मुआशरे के अंदर तवाज़ुन और मुतवाज़िन होने का दर्जा भी हासिल करता है। यानी आज हम मजमूई तौर पर क्लासिकियत का और नौ क्लासिकियत के माबैन फर्क देखेंगे, क्योंकि आपके सवालात, आपके जो सवालात की रोशनी में इस चीज के हवाले से जानने और पहचानने का मौजूदा तकाजा वो दुरुस्त साबित होता दिखाई देता भी है। तो हमारा जो मौजू वो निहायत ही दिलचस्प है। क्लासिकियत लफ्ज़ हम बड़ी दफा सुनते हैं, बहुत दफा इसको हमने देखा पहचाना भी है, लेकिन क्लासिकियत लफ्ज़ के पस मंजर को शायद हम जानने से या पहचानने से अभी तक आरी भी है। क्लासिकियत असूलों कानून का दूसरा नाम कह सकते हैं आप, यानी क्लासिकियत मुस्तकिल असूल का दूसरा नाम है जो मुतअद्दिद दफा अपने असूलों पर कायम रहता है, मुतअद्दिद दफा अपने कानून और तकनीक पर अपना गलबा वो हावी रखता दिखाई देता भी है। यानी क्लासिकियत असूल और कानून का दूसरा नाम है जो हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर नस्ल दर नस्ल देखते चले जाते हैं, वो क्लासिकियत के जुमरे में आते हैं। क्लासिकियत के जमाने के बारे से बात करें तो 17वीं और 18वीं सदी का जो दौर है वो क्लासिकियत का जो गलबा इसमें शामिल होता है और इसके बुनियादी जो रुकन है वो हमारे पास बोलो, ड्राइडन, पोप, जॉनसन और गोइटे जैसे खास क्लासिकियत के जो रुकन है वो बुनियादी तौर पर इस क्लासिकियत को फरोग देने में, इसको तकवीयत देने में और अपने कलम के जरिए इसकी अहमियत और अफादियत वो वाज़ह करने में अपना किरदार अदा करते नजर आते हैं। यानी क्लासिकियत का ताल्लुक अकल से होता है। क्लासिकियत का ताल्लुक वो जो अकल कानून और असूल के तहत काम करती है उस पर हावी होता है और उसकी बात वो मानती है, लिहाजा अकल और क्लासिकियत ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी क्लासिकियत अकल का जमाना है, कानून का जमाना है, असूल का जमाना है और असूल की पैरवी करने का जमाना कहलाता है, उसे क्लासिकियत के नाम से पुकारते हैं। तो क्लासिकियत के उल्ट रोमानियत हमें नजर आती है जिसे मुतजाद कहा जा सकता है, यानी जज्बात का जमाना, जज्बात की अक्कासी है, दिल और जज्बात की पैरवी है या दिल और जज्बात का जो पीरियड टाइम है उसको हम कह सकते हैं रोमानियत के हवाले से। यानी क्लासिकियत और रोमानियत ये एक दूसरे के मुतजाद हमें नजर आते हैं। जब क्लासिकियत की तारीफ पर बात करें तो हम सादा लफ्जों के इसको बयान कर सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि अपने तलबा तालिबात हम इसको आसानी के साथ समझ सकेंगे। यानी क्लासिकियत की तारीफ के बारे से मुख्तलिफ नकादों ने अपनी राय कायम की है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम की जो राय है उसके मुताबिक बात करने की कोशिश करूं ताकि आसान लफ्जों में इसको समझा जा सके। यानी तारीफ के जुमरे में आता है कि जज्बात पर अकल को, मौजू पर हियत को और हियत पर तकनीक का गलबा वो क्लासिकियत कहलाता है। यानी हमने शुरू में आगाज में भी देखा तो असूल कानून की बात की गई है, अकल की बात की है, तो इसकी तारीफ में भी देखें तो जज्बे पर अकल को हावी करार दिया गया है, मौजू पर हियत को, हियत कहते शक्लो शुबाहत को, जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है उस पर, और हियत पर तकनीक को जिसके अंदर कानून, जिस कानून के तहत वो चीज फनपारा वकूफ पजीर है, उस चीज का वजूद लिया जा रहा है, वो किसी कानून या असूल के तहत बात की जा रही है। लिहाजा ये चीज वाज़ेह होगी, अकल और कानून क्लासिकियत का बुनियादी दूसरा नाम है। तो जब दूसरी तरफ बात करें तो नौ क्लासिकियत की, तो नौ क्लासिकियत, नौ का मतलब नया, यानी अब इसको बात करेंगे, इस नौ क्लासिकियत से मुराद नए असूल है, नया अदब है, जिनको मुरतब करके बदलते हुए जमाने के साथ उनको मुआशरे के अंदर राइज करना, वो नौ क्लासिकियत रहते हैं। अब नौ क्लासिकियत की तहरीक का बात करें तो बोलो के ज़रिए असर हमें रहते हैं जो बुनियादी क्लासिकियत के रुकन के तौर पर हमारे सामने आता है। यानी अब इससे मुराद हम देखें कि वो नए असूल हैं, वो नया कानून है, वो नया अदब है, जिनको मुरतब करके जमाने की इर्तका के साथ साथ जिंदगी में वो चीजें लाना जरूरी होती है जो कदीम जमाने में नजर नहीं आती। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है नौ क्लासिकियत के मुताबिक कुदमा अपनी जगह दुरुस्त है, वो ठीक है। कुदमा के मुराद होते कदीम, यानी कुदमा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिंदगी के इर्तका के साथ साथ जदीद जिंदगी में ऐसी चीजें लाई जाए
या आना उनका जो कदीम में ना हो बल्कि जदीद के लिए वो बेहद जरूरी है, उन चीजों का लाना वो नई क्लासिकियत के जुमरे में आता है। जैसे हम देखते हैं कि कदीम जो कुदमा में देखें तो इश्क और मोहब्बत को तर्क किया गया या कहा गया था, लेकिन जदीद शुरा ने शायरी के अंदर जज्बात को क्या है वो शायरी का हिस्सा बनाकर इस क्लासिकियत और नौ क्लासिकियत के फर्क को वाज़ह कर दिया है। यही चीज क्या है बुनियादी इंसानी जिंदगी का महवर क्लासिकियत और नौ क्लासिकियत के। यानी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी 18वीं सदी से कबल कोई ऐसी चीजें थी जो वहां पे मौजूद नहीं, मगर अब कानून और असूल के तहत क्या है वो यहाँ पे वकूफ पजीर हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसके जरिए हम बातचीत करते हैं। ये कदीम 18वीं सदी में चले जाए, 16वीं सदी में ये चीजें नहीं थी, मगर ये मौजूदा दौर में आ चुकी है और ये किसी कानून और असूल के तहत काम करते हैं। ये चीज क्या है, 9 क्लास की बेहतरीन मिसालें हमारे सामने आती दिखाई देती भी है। तो आज हमने इसको मुख्तसर तौर पर जाना है क्लासिकियत और नौ क्लासिकियत क्या है। क्लासिकियत वो है जो कदीम जमाने से नस्ल दर नस्ल सेम टू सेम आती हैं, वैसी की वैसी आती है, और नौ क्लास की जो जमाने की इर्तिका के साथ साथ तब्दील होकर मुआशरे का हिस्सा बनती है, होती वो असूलो कानून का दूसरा नाम ही है। ये बुनियादी फर्क इसका है। हमने आज इसको बहुत अच्छे तरीके से जाना है, पहचाना है बुनियादी तौर पर इनमें फर्क क्या है। मजीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की आपको समझ नहीं आती, तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।